बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस बामकसद मीटिंग के सदर मोहतरम आली वकार खुर्शीद अहमद राजू गाइड साहब, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा शहर अजीज़ के हरदिल अजीज़ एमएलए अलहाज मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, अलहाज अब्दुल मालिक साहब, इस इलाके के कॉरपोरेटर जनाब साजिद रशीद साहब, असलम शेख साहब, माविन कॉरपोरेटर हाजी लईक साहब, माइन कॉरपोरेटर रमजू मेंबर साहब, स्टेज पर तशरीफ फरमा गणेश गायकवाड़ साहब, एडवोकेट बोरसे साहब और शहर की दूर दराज इलाकों से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के चाहने वाले, मानने वाले बुजुर्ग नौजवान हजरात, आज की ये जो मीटिंग है एक सिलसिलावार, तरतीबवार प्रोग्राम का हिस्सा है। हम लोगों ने सबसे पहले इस मीटिंग के को रखने से पहले, इसके इनेकाद से पहले जो शहर में वोट काटने का प्रोग्राम बनाया जा रहा है हमारे मुखालिफिन की जानिब से, उस ताल्लुक से, क्योंकि आप देखेंगे कि मखसूस वार्ड और मखसूस इलाके में बोगस वोट के नाम पर जो मौजूदा वोट है उनकी निशानदही की गई है। खास तौर से वार्ड नंबर 17 जहां आज ये प्रोग्राम है, इसी के साथ वार्ड नंबर 16 जहां पर महागठबंधन का पैनल चुनकर आया था, वार्ड नंबर 21 जहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 4 कॉरपोरेटर बशमुल मैं हम लोग चुन कर आए थे, और वार्ड नंबर 20 जहां पर अब्दुल माजिद हाजी साहब नुमाइंदगी करते हैं। इन 4 वार्डों में निशानदही कर लिस्ट जो है इलेक्शन ऑफिसर को दी गई और फोन के जरिए बीएलओ पर प्रेशर बनाकर जो जायज वोट है, जो वोट यादी में मौजूद है, जो उस इलाके के रहने वाले हैं, उन लोगों की वोट नामुकम्मल एड्रेस होने की वजह बताकर, 00 घर नंबर बताकर, नामों में जो है करेक्शन बताकर अब यहाँ से कैसे लूं मैं वोट काटने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, उनको तकलीफ रहेगी। ये उन्वान हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारे मुझसे पेशरो मुकर्ररीन ने तमाम बातें की शहर की सियासत पर, लेकिन आज जिस मीटिंग का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि शहर में बदले की सियासत की जा रही है। शहर में अपनी शिकस्त उन लोगों से लेने की कोशिश की जा रही है जिन्होंने शहर के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को अपना कीमती वोट देकर उन्हें शहर का एमएलए मुंतखब किया। रिजल्ट का दिन आपको याद होगा, 2024 का जो असेंबली इलेक्शन हुआ, रिजल्ट का दिन आपको याद होगा, और आपको इलाके भी याद होंगे कि किन इलाकों से, किन पेटियों से मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब की लीड शुरू हुई, किन पेटियों से सामने वाले उम्मीदवार की लीड टूटना शुरू हुई। उन्हीं पेटियों को जो है टारगेट करके वहां के वोटरों का नाम काटने की कोशिश की जा रही है। अगर यह यहां की मुकामी सियासत रहती है और इसके असरात मुकामी सियासत पर पड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं हम जो है इस मामले में इतनी तरह सीरियस नहीं होते।
इस मामले को इतनी संजीदगी से नहीं लेते। लेकिन दोस्तों, इस हरकत को आपको कौमी सतह पर जारी बीजेपी हुकूमत की साजिश और सियासत के पस मंजर में देखना होगा। आपको इसकी सीरियसनेस, इसकी संजीदगी को महसूस करना होगा। कल मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने निहायत संजीदगी से इस मामले को महसूस करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात को इंतहाई संजीदगी से, पुरएतमाद तरीके से और शहर के मुसलमान, बिलखुसूस मुसलमानों के हक में वोट की जरूरत को महसूस करते हुए अपनी बात को रखा। कुछ पागल किस्म के लोग वो प्रेस नोट के हाव भाव आवाम को बताने की कोशिश कर रहे थे। मैं क्या बोलूं ऐसे लोगों को। शायद मैं तो यानी ज्ञानी है, अंतर्यामी है, वो पुरुष नहीं महापुरुष है मेरे लिए। क्या मुफ्ती इस्माइल को लाकर जबरदस्ती बैठा दिया गया। इतने सेंसिटिव न्यूआन पर खुद मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल ने पेशकश की कि हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना चाहिए, हमें प्रांत ऑफिसर के पास जाकर इस मामले पर बात करना चाहिए। बात इलेक्शन के हार जीत की नहीं है। जिस तरीके से महाराष्ट्र असेंबली का इलेक्शन बढ़ाई हुई वोटों से चुरा लेने के बाद बीजेपी की यह कोशिश है कि बिहार में जो इलेक्शन होने जा रहा है, बिहार के नीतीश कुमार की मौजूदा वोटों से, जो पार्लियामेंट में उनके अराकीन चुन कर गए हैं, उनकी वोटों से जो है आज जो है मोदी की गवर्नमेंट बची हुई है। मोदी की हुकूमत एक इंतहाई नाजुक तौर पर है। नीतीश कुमार को अपने साथ रखने के लिए और जिस तरीके से 2024 के पार्लियामेंट में मुसलमानों ने अपनी बेदारी का सबूत देते हुए सेक्युलर उम्मीदवारों को वोट दिया, इस बात को महसूस करते हुए जहां महाराष्ट्र में वोट बढ़ाकर इलेक्शन बीजेपी ने जीता, वहीं बिहार में वोट कटाकर जो है इलेक्शन को जीतने की कोशिश कर रही है। और सिर्फ इलेक्शन को जीतने को मकसद नहीं बताया है, बल्कि वहां पर SIR नाम का सर्वे करके, स्पेशल इंटेंसिव जो है रिवीजन करके वहां की अकलियतों के वोट को काटने का काम कर रही है। जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला ज़हर बहस आया तो एक सनसनीखेज इंकशाफ हुआ कि कई वोटर्स के वोट काटने की वजह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो है बांग्लादेशी, रोहिंग्याई और तुमको बोलूं म्यांमारी होना बताया। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सख्त रिमार्क दिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को किसी की शहरियत फिक्स करना या मुख्तस करना या खत्म करना इसका अधिकार नहीं है। और SIR में क्या किया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से, आपको मालूम, आधार कार्ड जो तमाम सरकारी दस्तावेजात के लिए निहायत अहम है, उस दस्तावेज को जो है गैर जरूरी करार दे दिया गया था। वोटिंग कार्ड के जरिए हम कई हमारे सरकारी दस्तावेज बनाते हैं, उसको गैर जरूरी करार दे दिया जाता। और ऐसे दस्तावेज जो कब या जो है मुश्किल से बनते हैं, जो नहीं रहते हैं, जैसे पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, हर कोई पासपोर्ट नहीं बनाता है, हर किसी के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं रहता है, लेकिन आधार कार्ड, राशन कार्ड सबके पास रहता है। ऐसे जरूरी दस्तावेजात को जो है गैर जरूरी करार दिया गया और ऐसे दस्तावेज को मंजूर किया गया जो कामयाब रहते हैं, मुश्किल से लोग निकालते हैं। और खास तौर से यह कार्रवाई जो है बागडोरा, जो बिहार का जो बंगाल का इलाका है, उससे जो सटी हुई जो सीमा है, सीमांचल, जहां पर सीवान, कटिहार जैसे इलाके आते हैं, जहां से मुस्लिम MLA चुन कर आते हैं, 2,70,00,000 वोटर्स को जो है उनके नाम वोटर लिस्ट से निकाल दिए गए।
कई पिटीशन जो है इसके खिलाफ जब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई, जब सुप्रीम कोर्ट को इस बात की सच्चाई मालूम पड़ी, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर खुद सो मोटो कार्रवाई करते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हुक्म दिया कि आपने जो 2,70,00,000 लोगों की वोट काटा है, एक स्पेशल साइट बनाकर उन 2,70,00,000 वोटर्स के नाम जो है उस साइट पर जाहिर करे और मौका दे उन्हें 3 कागजात को लाकर। और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि आधार कार्ड को भी और राशन कार्ड को भी, इन कागजात को भी जरूरी कागजात की लिस्ट में दाखिल करके दोबारा उन लोगों की वोट को रिस्टोर करें। सुप्रीम कोर्ट को इसमें हमारी यानी दखल अंदाजी करना पड़ी। कितना बड़ा रिमार्क सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को किसी की शहरियत देने का या लेने का हक नहीं है। यानी इस मुल्क की सबसे बड़ी अदलिया ने इस बात को महसूस किया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो लोगों की शहरियत भी खत्म कर रहा है। कितना संगीन मसला है, कितना संगीन मसला है कि अगर वोटर लिस्ट में नाम ना रहे तो आने वाले वक्त में हमारी शहरियत पर खतरा लाक हो सकता है। और बीजेपी का यही मकसद है। अमित शाह बार बार कह रहे हैं कि क्रोनोलॉजी को समझिए। क्रोनोलॉजी का मतलब उर्दू में सिलसिले को समझिए। आप उसको जो है उसके सीरियल को समझिए कि पहले हम क्या करने वाले हैं। पहले हम एनपीआर लाने हैं, फिर वाले हैं, फिर जो एनआरसी लाने वाले हैं, फिर उसके बाद ये उनके नापाक मंसूबे की एक कड़ी है। एसआईआर के जरिए वो मुसलमानों को वोट काट कर उन्हें जो है इस देश का जो है बांग्लादेशी और रोहिंग्याई साबित करना चाहते हैं। आप जाइए, पढ़िए, अखबारात का मुताबिया कीजिए, इंटरनेट पर जाइए, उर्दू में उस मवाद को, उस कंटेंट को तर्जुमा करके देखिए कि हाई कोर्ट ने कितने सख्त रिमार्क्स दिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि आप लोगों की शहरियत खत्म कर रहे हैं। आपको किसने यह हक दिया कि वोट के जरिए आप ये तय करेंगे कि कौन हिंदुस्तानी और कौन नहीं है। इतने संगीन हालात में लोग जो है अपनी नादानी और बेवकूफी का सबूत दे रहे हैं और शहर को जो है फिरका परस्तों की चाहत के मुताबिक, ख्वाहिश के मुताबिक जो है इस तरह की राह पर ढकेल रहे हैं कि मालेगांव शहर को भी बदनाम किया जाए और मालेगांव शहरियान को भी इस तरीके की मुसीबतों में डाला जाए। ये उसी सिलसिले की कड़ी है। पसे पर्दा चलने वाला जो साजिश है मालेगांव के हमारे मुखालिफिन, मैं दावे से कह रहा हूं, उस साजिश का हिस्सा है। वो ये चाहते हैं कि शहरियान परेशान रहे। वो चाहते हैं कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी को मजलिस को मिलने वाली वोटों में कमी कर दी जाए। वो ये नहीं देख रहे हैं कि इसके बाद उन वोटर्स का क्या हाल होगा, उन्हें किन परेशानियों से गुजरना होगा, किन हालात में वो आ जाएंगे। उन्हें अपनी शहरियत साबित करने का जो है वो दर पे यानी मुश्किल हो जाएगी। सिर्फ अपनी नादानी और बेवकूफी में अपने मफाद के लिए शहरियान को एक बड़े खतरे में ये लोग झोंक रहे हैं। खास हमारा मकसद जो था, आज की मीटिंग लेने का मकसद यही हमारा अनुमान था कि शहर में जारी साजिशी सियासत का जो है पर्दाचाक किया जाए। आज वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से जैसे अब्दुल माजिद ने कहा कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने उत्तर महाराष्ट्र के लोगों को जमा करके, मेरावा करके, नेशनल मीडिया को बुलाकर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर कंट्रोवर्सी और तनाजा पैदा करके अपनी शोहरत को हासिल करके सियासी दुकान चमकाने के लिए ऐसा ना करते हुए जो मसले का हल था, मसले का हल के मसाजिद, मदारिस और अदारे, इस्लामी अदारे जो अदारे हैं उनका रजिस्ट्रेशन आसानी से किस तरीके से हो। शहर में ढिंडोरा पीटा गया, महाराष्ट्र भर में नुमाइंदे भेजे गए, आप ये कागज लाओ, आप वो कागज लाओ, आप उतारा लाओ, आप नोंदनी लाओ। आसान काम था। इसे कयादत कहते हैं, इसे नुमाइंदगी कहते हैं, इसे जरूरत आपकी मसाइल के हल का तरीका कहते हैं कि आप लोगों की जिंदाबाद मुर्दाबाद की सियासत में ना झोंकते हुए जो असल काम है, जो मसला आपका है और जो मसले का हल है,
वक्फ बोर्ड के एक जिम्मेदार को हफ्ते में एक दिन मालेगांव शहर में लाया जाएगा, ताकि अतराफ में देहातों समेत मालेगांव शहर के लोग अपनी जो वक्फ की इमलाक है उसका रजिस्ट्रेशन उस शख्स के जरिए वक्फ बोर्ड में कर सके। हमने कोई मिलावा लिया, कोई महाराष्ट्र भर से लोगों को जमा किया, हमने सियासत की? ये खिदमत होती है, ये खिदमत होती है, ये नुमाइंदगी होती है, ये होता है पाक साफ नियत के साथ अपने ओहदे की जो है जिम्मेदारियों को ईमानदाराना तरीके से पूरा करना। और यही हम उनके मातहतीन की भी सोच है। हम लोग चल रहे हैं शहर में किसी तरीके की गंदी सियासत ना करते हुए, जातियात की सियासत ना करते हुए, किसी पर कीचड़ ना उछालते हुए, किसी की शख्सियत को, किसी के घर वालों की शख्सियत को बदनाम ना करते हुए हम हमारी सियासत को जो है मजबूत तरीके से शहर में आगे बढ़ाएं। हम शहरियान को समझाएं कि आने वाला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपके लिए कितना अहम है। अगर आप लोग हमारा साथ देंगे, हमारे काम को, हमारे तरीक़ेकार को, हमारी क़यादत को अगर आप लोग पसंद करेंगे, आप हम लोग पर भरोसा जताएंगे, तो यकीनन हम शहर के मसाइल जो तवज्जो चाहते हैं, जो तरीका चाहते हैं, उस तरीके से हम जो है हल करेंगे। हम आप लोगों का सियासी इस्तेसाल और इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। हम आपको तकरीर की सियासत में नहीं बांटेंगे, हम आपको सियासी बंधुआ मजदूर नहीं करेंगे, बनाएंगे, हम आपका सियासी इस्तेहसाल नहीं करेंगे। हम आपके मसाइल जो वाकई मसाइल है उन मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। ये जो मसनूई मसाइल है जो पैदा किए जा रहे हैं, एसआईटी बनवाकर जो है अपनी शिकस्त के वाले विजन नतीजे वाले दिन इस बात का ऐलान करना कि शहर के टीचर्स ने और बिलखुसूस मालेगांव हाई स्कूल के टीचर्स ने जो है मेरे खिलाफ असेंबली इलेक्शन में काम किया है, इसलिए मुस्तकबिल करीब में मैं इन तमाम लोगों को देख लूंगा। और आप देख रहे हैं कि उनकी आप वक्फा देखिए, ड्यूरेशन देखिए कि शहर मसाइल में कब से गिरा है। असेंबली इलेक्शन के नताइज के बाद से, पार्लियामेंट के इलेक्शन के नताइज के बाद से ये दो तकरीबी सियासत करने वाली जहनियत मिलकर शहर के मुसलमानों को, अकलियतों को मुसीबतों में डालने का काम कर रहे हैं। ये जानबूझकर मसाइल पैदा कर रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि ऐसे नापाक लोगों को शहर से की सियासत से उखाड़ फेंका जाए। ऐसे जो है मनफी सोच रखने वालों को शहर की सियासत की जिम्मेदारी से अपने वोटों के जरिए तमाम इलेक्शन में दूर कर दिया जाए। ये वक्त की सबसे अहम जरूरत है। हमें शहर की साफ सुथरी सियासत करना है और साफ सुथरी क़यादत के जेर असर करना है। यही हमारा मकसद है आज की मीटिंग का। हमारे लोगों को जो है अलग अलग हरबा करके फंसाने की कोशिश की जा रही है, गंदे गलीज इल्जामात में फंसाने की कोशिश की जा रही है। और ऐसा करने वालों का इरादा कानून के अदारों में खुद जाहिर हो जा रहा है। जो लोग उनके साथ साजिशों में मुलविस है वो अपने आप को खुद फंसता देख कानून के सबसे अहम अदारे अदालत में इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ये साजिश सिर्फ हम लोगों ने नहीं की, कई लोगों ने मिलकर की। हमारे लोग, हमारे मातहतीन, हमारे कारकुनान हमसे सवाल कर रहे हैं कि आप इस मसाइल पर क्यों नहीं बोल रहे हैं। हमें हिंदुस्तान के कानून पर और उसके अदालती निजाम पर पूरा भरोसा है। जब कोर्ट प्रेमाइसेस में यह बात कही गई, कोर्ट के कमरे में यह बात कही गई, तो हम कौन होते हैं आवामी सतह पर इस तरीके की बात करने वाले। कानून के जिम्मेदारान के सामने, कानून के रखवालों के सामने, कानून के जिम्मेदारान ने कानून के तहत कार्रवाई करने का जब हुक्म दिया है, तो आज हमें कोई आवामी बात करने की या आवामी तहरीक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस मंच से हम कानून के जिम्मेदारों से, बिलखुसूस पुलिस से कहना चाहते हैं कि आप इसमें शफाफ कार्रवाई करें, आप इसमें गैर जानिबदाराना कार्रवाई करें। जिस बात को अदलिया ने महसूस किया, जिस बात को मुकामी कोर्ट ने महसूस किया, पुलिस जो कि तफ्तीश का वसी
जो है हक जो है इख्तियार रखती है, वो अपनी तफ्तीश में, अपने तफ्तीश के दायरे कार में तमाम बातों को लाए, तमाम सबूतों को लाए, तमाम गवाहों को लाए, जिस तरीके के एविडेंस आ रहे हैं उस तरीके पे पुलिस कार्रवाई करे, ताकि शहर की आवाम का यकीन और इत्मीनान पुलिस की जो है पुलिस इंतजामिया पर हो। हमारी ये गुजारिश है पुलिस इंतजामिया में से कि आने वाले जो ये मामला हुए हैं, जो हमारे सियासी मुखालिफिन के जरिए किए गए हैं, ऐसा कोर्ट प्रेमाइसेस में जो एक्यूज थे उनके बयानात से सामने आया, और कोर्ट के कमरे में जो बयान दिया गया है उस मालूमात की बिना पर हमें कुछ नाम मालूम हुआ है, लेकिन आज जो है वो मामला जेर तफ्तीश है, इसलिए हम उस मामले पर बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहते हैं। शफीक राना का मामला जो है वो भी सब जुडिस है, इसलिए आज हम ऐसे मामला पर नहीं बोलना चाहते हैं। जिस दिन कानून फुल स्टॉप लगा देगा उस दिन हम आवाम की अदालत में तमाम सच्चाई मासबूत आप लोगों के साथ लाने वाले हैं। आप लोगों ने हमारे बुलाने पर इस मीटिंग में आए और अपनी बेदारी का सबूत दिया, और आपकी मौजूदगी से हमारा हौसला बढ़ाया, ताकि आने वाले वक्त में हम कारपोरेशन इलेक्शन को एक मजबूत मंसूबाबंदी के साथ, मजबूत सोच के साथ, मजबूत नारों के साथ, मजबूत जो है मंशूर के साथ जो है आवाम में ले जाए। इस तरीके की तहरीक हमें दी। मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।